बातचीत करने के लिए मधेपुरा विधानसभा चुनाव प्रभारी जनसुराज पार्टी के रंजीत कुमार जी हैं। आज हम इससे खास बातचीत करेंगे चुनावी माहौल को लेकर के। जनसुराज की क्या तैयारियां हैं बिहार में? जनसुराज पार्टी की तैयारी बहुत ही जोर शोर से हो रही है और हम लोग का प्रयास है लोगों को जन जन तक पहुँचेंगे और जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जनसुराज पार्टी 24 घंटे 365 दिन तत्पर है समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए, समाज में परिवर्तन हेतु अपने विचार करने के लिए। जनसुराज पार्टी घर घर जा रही है, लोगों के बीच अपनी बातें बता रही है। जो हमारे अपने मुद्दे हैं वो हम मुद्दा जनता के बीच रख रहे हैं। वो शिक्षा की बातें हों, या रोजगार की बातें हों, या क्राइम की बातें हों, या किसान की संबंधित बातें हों, या जो भ्रष्ट सरकार की नीति है उनकी बातें हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। एक चीज़ बड़ी दुखद घटना हुई है जो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। ये जो आपकी भ्रष्ट सरकार है, नीतीश जी की जो भ्रष्ट सरकार है और इसके जो पदाधिकारी हैं, ये बहुत ही निकम्मी हो गई। अभी मुजफ्फरपुर की बेटी की दर्दनाक रेप करना, उसके बाद घंटों हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में तरफ तरफ के जान दे देना, उनकी मौत का कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे। उनके जो पदाधिकारी हैं बिल्कुल ही भ्रष्ट हैं। बिल्कुल ये मानवीय, एक तरह से कहीं कहता है कि मानवीय भूल है। कि मानवीय भूल में नीतीश जी हत्या पे हत्या करवा रहे हैं। हम नीतीश जी को कहना चाहते हैं, बहुत हो गया आपका ये भ्रष्टाचारी नीति, बहुत हो गया आपका ये दोगलापन नीति। अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बिहार में विकल्प आ गया है, जनता जागरूक हो रही है और जनता इस बार आपको उखाड़ फेंकेगी। और 2025 जनसुराज नया चेहरा बिहार में लेके आएगी। और हम मधेपुरा वासियों से अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आइए हम सब मिलकर नया मधेपुरा बनाएं, नया बिहार बनाएं और लोगों को जन जन तक जाके अपनी बातें को बताएं। हम एक साथ होकर एक साथ रहेंगे तो हम विकास के मुद्दा पे आगे बढ़ेंगे और अपनी विकास की बातों को लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा सर, अभी जैसे लोग दाद में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसुराज जी की नई पार्टी है, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं? और लोग देख रहे हैं अब धीरे धीरे कहीं न कहीं जनसुराज की ओर कयास कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार के लिए एक ही विकल्प प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी है। कैसे समझाते हैं? ये जो सरकार निकम्मी है, इस सरकार की कमियां हम लोगों के बीच बता रहे हैं। सरकार ने जैसे देखिए जातीय जनगणना करवाया, उन्होंने कहा जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम लोगों के बीच बता रहे हैं। देखिए नीतीश जी ने बताया था कि 40 लाख ऐसे भूमिहीन परिवारों को हम भूमि देंगे, 4 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 1-2% यानी अगर 1-1.25 लाख लोगों को दिया है 40 लाख पे, तो ये सिर्फ कागजों पे ही रह गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। नीतीश जी की कोई भी योजना उठा के आप देख लीजिए, हम जनता के लिए बता रहे हैं। जैसे जन योजना देख लीजिए, सिर्फ आधार बंद पड़ा है, और जो भी खड़ा है उसमें पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उस नियम से, उसके जो पदाधिकारी हैं कागजों पे खाना पूर्ति कर रहे हैं, पानी सप्लाई हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस मुद्दे पे नल जल योजना के जो प्रभारी हैं, जिनके यहाँ लगा हुआ है, उनसे जब हमने बात करना चाहा, हमने उनसे पूछा कि क्या सर ये स्थिति क्यों है ऐसा, तो कहते हैं कि 3 साल 4 साल हो गए हैं सर, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से हमें कोई पैसा मदद नहीं हुआ है। हम अपने घर का खाना खाते हैं, मशीन चलाते हैं, जब मशीन खराब हो जाती है तो हम 2-2, 3-3 महीने तक कंप्लेन करते हैं, उस मशीन को ठीक करने वाला कोई नहीं है। बिना तनख्वाह का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है और कैसी नीति है, ये जनता के बीच हम बता रहे हैं। जो कर रही सरकार केवल कागजों पे कर रही है। हम मधेपुरा के विकास की बात आप करते हैं, अभी एक घोटाला आपके सामने आया, आपने देखा होगा। और क्या कहते हैं
कागजों पे 2-2, 3-3 करोड़ एक योजना का निकल गया पैसा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक पानी का एक टंकी भी अगर व्यवस्थित कर दिया जाता है, लोगों की समझता चलो कुछ तो आ रहा है, लेकिन ये व्यवस्थित के कागजों में पैसा भी निकाल दिया जाता है और नीचे से लेके ऊपर तक जितने पदाधिकारी हैं सब पैसे का बंदरबाज, सब पैसों का बंदोबस्त करते हैं और कागजों पे ही योजना चलाते हैं। अभी जैसे मधेपुरा नगर परिषद का हाल देख लीजिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हाल देख लीजिए, बुडको द्वारा किया गया है ये नाम योजना। आप देखिए इसका हाल, जहां तहां ऐसे मशीन लगा के उखाड़ के फेंक दिया है, ना तो उसकी कोई गुणवत्ता बना है, न पानी का ढलान देखेंगे पानी किधर आना चाहिए किधर है। एक छोटी सी बारिश हुई है और बारिश होने के 10 फीट पानी जमा हो गया, पानी की निकासी नहीं हुई, तो क्या योजना क्या है? तो बंदरबांट योजना है सरकार की। सरकार केवल लोगों के बीच बता रही है कि हम योजना ला रहे हैं, लेकिन धरातल की ये योजना उतर नहीं रही है, केवल कागजों पर उतर रही है और ऊपर से नीचे तक पैसों का बंदरबांट होके पैसा पहुंच रही है। और जनता में बहुत ही आक्रोश है और जनता देख रही है, जनता कहती है ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है और इस सरकार को इस बार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में कोई विकल्प नहीं था, विकल्प आ गया, विकल्प के तौर पर जो स्वराज पार्टी उभर के आ रही है। अच्छा सर, हम आपको देखे कई वीडियो में महिलाएं कुछ आपसे अपने दुख दूर रख रहे आपके सामने कह रहे हैं कि घर बना हुआ है बट मेरे पास रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वो सब समस्या हम देख रहे थे आपके वीडियो में, आपसे लोग साझा कर रहे हैं। हमने कल सावगढ़ में एक जनस्वराज पार्टी के प्रचार प्रसार कार्यक्रम के तहत हम वहाँ पे गए थे। वहाँ की लगभग 100-200 महिला एक लाइन में खड़ी होगी और कहने लगे कि देखिए भैया समस्या कितनी है, हम 40 साल से बिल्कुल बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ये जो सरकार है ना तो हमारे लिए कोई शौचालय की व्यवस्था की है, शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है, हम बांसबाड़ी में जाते हैं शौचालय करने के लिए, जो भी जमीन जिसका होता है हमें शौचालय करते हुए देख लेता है तो ऐसे खदेड़ के भगाता है, गाली देता है। हमें कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है। जमीन तो बहुत दूर की बात है, घर बसाने की जमीन, अरे जमीन आपने तो दिया ही नहीं और कहते हैं हमने जमीन दे दिया। शौचालय आपने दिया नहीं, आपने शौचालय दे दिया, लेकिन ये केवल सरकार कागजों पे सब कुछ दे रही है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं दे रही। और खुल के बोल रही थी कि अभी जो हमारा दुख दर्द है ये सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन इस बार हम लोग जनस्वराज की बातों को सुनते हैं, समझ रहे हैं, पार्टी की विचार अच्छी है और ये विचार को सुन के हम अपने जो महिला संगठित है हमारे घर घर में जाएंगे और जो आप मुझे बातें बता रहे हैं मुझे बातें अच्छी लग रही है और हम इस बार अपने विश्वास के साथ यही संकल्प लेते हैं, इस बार हम जनस्वराज के साथ चलेंगे। क्या लगता है सरकार बना पाएगी? देखिए हम भगवान तो है नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। जनता अगर अपना दुख दर्द अगर 10% भी आत्म इच्छा आत्मशक्ति अंदर से उनको अगर आएगा, विगत 40 सालों से जो दुख दर्द झेल पा रही है, अगर वो दुख दर्द को देख के अपने बच्चों का मुंह देख के अपने पति का मुंह देख के कि जो पति अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं, पत्नी से दूर रहते हैं, साल 2 साल काम करते हैं और परिवार का कोई भी सुख को प्राप्त नहीं होता है, न बच्चों का प्यार मिल पाता है, न बच्चों को पिता का प्यार मिल पाता है। तो अगर जनता जागरूक हो रही है, सोच रही है, समझ रही है कि अगर जनस्वराज आएगी तो रोजगार आएगी, जनस्वराज आएगी इस भ्रष्ट प्रशासन को व्यवस्था परिवर्तन को ठीक करेगी, जनस्वराज आएगी तो हमें इस व्यवस्था परिवर्तन में इसका अगर साथ रहेंगे तो हमें घर मिलेगा, शौचालय मिलेगा, एक सही गुणवत्ता सही शिक्षा की व्यवस्था करवाएगी, सही किसान के मुद्दे की बात लेकर के किसानों को सही समय पे खाद बीज की व्यवस्था करवाएगी, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बिजली की पर्याप्त मात्रा में किसानों को खेतों में कनेक्शन करवाएगी, लाइन का जो है व्यवस्था करवाएगी, तब जाके उन्नत बिहार, उन्नत किसान और उन्नत किसान के साथ हमारी जनता उन्नत हो पाएगी। जब तक हम जागरूक खुद नहीं होंगे, मैं भी एक जनता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं जनता नहीं, मैं उसी जनता के बीच से उभर कर मैंने 40 सालों से देखा है, हमने बहुत सारे पार्टियों में काम किया, लेकिन जब वो जीत के जाते हैं तो बिल्कुल सो जाते हैं, उनको दुख दर्द कोई पदाधिकारियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती है।
हम अगर उनसे किसी मुद्दे पे बात करने गए तो कहते हैं अच्छा के रहा फलना, अच्छा नहीं ध्यान। जबकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे दरवाजे पर आके बैठते हैं, हमसे बातें करते हैं, जो है आप ही हैं, आप हमें वोट दीजिए, जिताइए। और जनता को देखिए, जनता को वो लोग मोटिवेट करने का, जनता को खिलौना समझते हैं। जब वोट का समय आता है तो दर बदल जाएंगे और डिग्री की तरह रंग बदलते हैं। आएंगे कहीं पे 5 करोड़ लगा दे देंगे, कहीं पे चावल दे देंगे, कहीं 100-200 रुपया बनवा देंगे। तो जनता में जब तक इस चीज को जनता के अंदर विश्वास नहीं होगा कि ये जो सरकार है ये हमें खरीदने पे बिल्कुल एक बंधुआ मजबूत के रखा हुआ है। अगर हमें परिवर्तन लाना है तो हमें खुद को बदलना होगा। जनता जब तक खुद को नहीं बदल पाएगी तब तक ये परिवर्तन लाना संभव नहीं है। और हम जा रहे हैं गाँव, लोग भी जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए एक मौका है, एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक रास्ता खुला है, क्योंकि विकल्प है। आज तक हमारे यहाँ ये विकल्प नहीं था, जनता तलाश थी कि हम क्या करें, मजबूरी में वोट डाला जाता था। 2 ही पार्टी था बिहार में, इंडिया एनडीए, उसके बाद तीसरा पार्टी था, इसलिए विकल्प नहीं था। और जो हमारे पलटू चाचा है उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। हम वोट डालते हैं बीजेपी को, हो जाता है बीजेपी नीतीश की सरकार बन जाती है। बीजेपी कहता है वाह बहुत अच्छा, थोड़ा सा मोदी जी से उनका 2 महीने हो गया, अंदरूनी कुछ खटपट हो गया, ये समझ आ जाता है आरजेडी में, आरजेडी का शुरू हो जाता है जंगल राज 1, जंगल राज 2। अब फिर से व्यवस्था परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो एक तरफ तो कहते हैं नीतीश जी कि बिहार में सरकार है और नीतीश कुमार है, तो सच में नीतीश कुमार का बहार है। सही मायने में ये बड़े भाई छोटे भाई दोनों मियां मिट्टू बन रहे हैं। अभी विगत आपने देखा होगा 21,000 करोड़ बिहार के अंदर पैसा हमने दिया और सरकार ने उस पैसा को यूज नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया, उसको धरातल में नहीं उतारा। आज अगर ये पैसा मोदी जी ने दिया है सच में, नीतीश जी ने क्यों नहीं धरातल में उतारा, क्यों नहीं समाज को सुधारने के लिए काम किया, क्यों नहीं समस्या को ठीक किया। समस्या को ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। वो चाहते हैं ये पैसा जो आएगा वापस चला जाएगा, या दिया है या तो नहीं दिया है, लेकिन दोनों की मिली भगत है। मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में मोदी जी के साथ है। तो बड़े भाई कहते हैं कि हमने दिया, छोटे भाई कहते हैं कि हाँ दिया तो है लेकिन हम उसको जमीन पे नहीं लेके आ पाए क्योंकि पैसा देर से मिला। अब कहानी जनता के बीच में समझ में आ गई है कि दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहीं अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब जो है लोगों के अंदर परिवर्तन की है ललक है, परिवर्तन की ओर आकर्षित हो रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और 2025 देखिएगा, शिक्षा, रोजगार, पलायन, किसान का मुद्दा, चाहे वो पेंशन योजना हो, ये हर चीज को लोगों के बीच अब इस बात को समझ रही है, जनता समझ रही है। अब जनता बेवकूफ इस बात नहीं बनेगी और जनता से अपील करना चाहते हैं कि जागिए भाइयों बहनों, बताओ अब जागो। अब अगर नहीं जागोगे तो फिर ये सवेरा नहीं आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जनता जागरूक हो गई है, जाग रही है और 2025 में बिहार के लिए नया सवेरा आएगा और मधेपुरा वासियों में खुशी की एक लहर होगी। जनसुराज पार्टी यहाँ से उभर के निकलेगी और एक अच्छी सरकार में भागीदारी बनेगी और सरकार 2025 में बनाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय निकालते हुए हमारे चैनल में साथ दिए और क्या कुछ जानकारी दिए, ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या राय है। आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें। देखते रहे। जय हिंद, जय हिंद।